मॉर्निंग टू एवरीवन। टुडे आज का हमारा सेशन रहेगा एक्शन के लिए हमें कैसे अपने आप को तैयार करना है, क्योंकि एवरीथिंग इज एक्शन। आज का सेशन एक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए। आप सब जितनी मर्जी ज्ञान ले लें, जितना मर्जी ट्रेनिंग अटेंड कर लें, लेकिन जो भी व्यक्ति एक्शन नहीं करेगा, किस किस एरिया में हमें एक्शन करना है ये भी बात करेंगे, लेकिन जो भी एक्शन नहीं करेगा कहानी नहीं बनेगी। सो अमित, हैव यू स्टार्टेड? अमित, Amit, have you started? रोहित जी, ही हैज ऑलरेडी स्टार्टेड, डोंट वरी, ही इज रिकॉर्डिंग। आप आगे ओके। बढ़िए। सबसे पहली चीज, किसी काम के लिए की गई आपकी छोटी सी कार्यवाही हजारों महान इरादों से कहीं बेहतर है। ज्यादातर लोग अपने जीवन में इरादे रखते हैं, मैं ये बनना चाहता हूँ, ये पाना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, लेकिन अपने जीवन में वो छोटी सी कार्रवाई, छोटा सा एक्शन लेने से भी कहीं ना कहीं सोचते रहते हैं, डरते हैं, एक्ट नहीं करते। तो यहां पर एक्सपर्ट बता रहे हैं कि किसी भी काम में की गई आपकी छोटी सी कार्रवाई भी हजारों महान इरादों से कहीं ज्यादा बेहतर है। अधिकांश लोग इसलिए परेशान नहीं है कि उन्हें समाधान नहीं पता। अधिकांश लोग इसलिए परेशान नहीं है कि उन्हें समाधान, उन्हें सोल्यूशन नहीं पता, अपितु इसलिए परेशान है कि वह इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। यानी उन्हें मालूम है, बट उसके बावजूद भी वो एक्ट नहीं कर रहे। किसी चीज की जानकारी में कोई शक्ति नहीं है। आपके पास डेमो की जानकारी है, लेकिन उसमें कोई शक्ति नहीं है। आपके पास किसी भी चीज की जानकारी है, उसमें कोई शक्ति नहीं है। पर जिस जानकारी पर काम किया जाए, वही काम में असली शक्ति पैदा हो जाती है। इसका मतलब, नॉलेज इज नॉट अ पावर, इंप्लीमेंटेशन विल ऑफ नॉलेज विल बिकम अ पावरफुल। नॉलेज में कोई शक्ति नहीं है। जब तक आप उस नॉलेज को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं करोगे, वो आपके लिए शक्ति बन ही नहीं सकती। अगर आप ये एक गुण अपने अंदर विकसित कर लेना, तो आप एक चैंपियन की तरह उभर कर बाहर आ सकते हैं। सिर्फ एक ये गुण, वो है किसी भी काम को करने के लिए हमेशा तैयार रहना। अपने माथे पे झुका, किसी भी काम को कितनी फास्ट आप एग्जीक्यूट करते हैं, वो आपकी सफलता तय करता है। मेरे साथ में ऐसे काफी लोग हैं जिन्हें मैंने 1A रैंक पे दिखाया था, और हैरानी की बात है, उनको मैंने तब भी दिखा दिया था जब मैंने मशीन नहीं ली थी। और जानते हैं उन्होंने 1A पे नहीं ली, 2A पे नहीं ली, मैंने 3A पे भी नहीं ली, 4A पे भी नहीं, 5A पे भी नहीं, 6A 2 पे ली। किसी ने 6A 2 पे ली, और उसके बावजूद भी अभी भी वो उसी थिंकिंग मोड में धीरे धीरे। आप सोच के देखिए, अगर आप गाड़ी 100 की स्पीड में चल सकती है, लेकिन आपने ब्रेक पे पैर रखा हुआ है, थोड़ा सा पैर रखा हुआ है, थोड़ा सा, तो स्पीड अपने आप कम होगी। ऐसे ही लोग अपने जीवन में अपनी ब्रेक पे पैर रख के चलते हैं। ब्रेक से पैर हटाना, इसका मतलब अपने दिमाग के जाले साफ करना, अपने डाउट साफ करना। जब तक अपने दिमाग के जाले आप साफ नहीं करोगे, डाउट साफ नहीं करोगे, तब तक आप अपने ट्रू पोटेंशियल को बाहर नहीं निकाल पाओगे। जल्दी काम करे, और जीतता वो नहीं है जिसके पास आइडिया होता है। आइडिया तो बहुत सारे लोगों के पास है। जीतता वो नहीं है जिसके पास आइडिया होता है, बल्कि वो आइडिया पर जो अमल करता है, जीतता सिर्फ वही है। ज्यादातर लोग या तो उनके पास आइडिया नहीं होता, और या जिसके पास आइडिया है वो उस पर इंप्लीमेंट नहीं करते उस आइडिया को। इसीलिए हर रैंक, ध्यान से सुनिएगा, हर रैंक पर, चाहे आप 1A है, 2A है, 3A है, 4A है, 5A है, 6A है,
हर रैंक अपनी टीम में सबसे बड़ी कड़ी मेहनत करने वाला बने। अगर आप 2A हैं तो आप ऐसे 2A बनकर दिखाएं कि दूसरा 2A बनने के बाद ये सोचे यार ये 2A है। कोई 3A बने तो ऐसा 3A बने, अरे बाप रे, ये 3A, जितने बाकी 3A है, दे, यू विल बिकम एन इंस्पिरेशन फॉर सो मेनी पीपल। चलिए मानने छोड़िए, जिस दिन आप ए बनते हैं, ए का मतलब क्या होता है, कोई मुझे बताएगा? ए का मतलब क्या है? ए फॉर, व्हाट डज इट मीन? एडवाइजर, अपना खुद लेना। एडवाइस, एडवाइजर। और एडवाइजर की हिंदी क्या होती है? सलाहकार। यानी कि सलाह देने वाला। वो व्यक्ति क्या वाकई में अपने इस आइडिया की सलाह दे रहा है? सलाह देना यानी कि अपने आइडिया को किसी के सामने रखना। उसके लिए भी उसे कोई सलाहकार की जरूरत होती है। खुद को सलाहकार का टाइटल दिया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई सलाहकार चाहिए जो उसके बिहाफ पर सलाह देता है। राइट? क्यों? क्योंकि बेसिकली वो सलाह देता है, यानी कि उस आइडिया को प्रेजेंट करता है। क्यों? वो खुद क्यों नहीं करता? क्योंकि अगर खुद करेगा तो क्या पता वो सेल खराब हो जाए। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि जो सलाह देगा वो सेल वो करेगा तो वो आ जाएगी? क्या गारंटी है? अगर यकीन नहीं है तो पीछे का रिकॉर्ड चेक कर लो। जिस भी व्यक्ति को आपको लगा कि यार ये व्यक्ति सलाह देगा और मेरा सेल आ जाएगा, तो एक काम करके देख लो, देख लो कितनी सलाहें वो देगा, कितनी प्रेजेंटेशन वो करेगा। और होता क्या, मैंने, मेरी टीम में एक पर्सन, एक शख्स ने बोला कि सर मेरी अभी, मैंने कहा, कितनी सेल होगी? कहते सर एक भी नहीं। मैंने कहा, कितनी प्रेजेंटेशन होगी? कह रहे सर 35 प्रेजेंटेशन हो गई। मैंने कहा 35 प्रेजेंटेशन दी? कह रहे नहीं मैंने नहीं दी, मैंने अपने अप्लायंस से करवाई थी। मैंने कहा और उसमें ऑर्डर कितने हुए? कहते अभी तो सर एक भी नहीं हुआ। तो मैंने कहा इससे अच्छा 35 प्रेजेंटेशन तुम ही दे लेते। तो तुमने अपने अपलाइन को एक्सपर्ट करने का ठेका ले रखा है मतलब? नहीं भैया नहीं। अगर वो 35 प्रेजेंटेशन तुमने दे दी होती तो तुम 35 गुना आगे बढ़ चुके होते। क्योंकि पहली प्रेजेंटेशन का जो कॉन्फिडेंस है और 35वीं प्रेजेंटेशन का कॉन्फिडेंस में 35 गुना कॉन्फिडेंस बढ़ चुका था। यस। इसका मतलब तुमने अपने नेटवर्क से अपने अपलाइन का हाथ साफ करवा दिया, उसको एक्सपर्ट बना दिया। अब वो बेसिकली अपना डायरेक्ट करेगा तो उसकी और पावर बन जाएगी। राइट? लेकिन आपकी, आप जहां थे वहीं खड़े हो। ये तो वो वाली बात होगी, आप किसी को ड्राइविंग करते हुए देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे, और पता लगा 1 साल तक देखते रह गए। 1 साल बाद आप ड्राइविंग सीट पे बैठेंगे तो क्या आप ड्राइविंग कार चला पाएंगे? किसी को स्विमिंग करते हुए 1 साल तक देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे, 1 साल के बाद जब आप स्विमिंग करेंगे तो क्या आप स्विमिंग कर पाएंगे? नहीं। आपकी रियल लर्निंग तब होती है जब आपके सेंसेस इन्वॉल्व होती है। सेंसेस इन्वॉल्व होती है। आप बोल रहे हैं, आप देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप सोच रहे हैं, आप टच कर रहे हैं, आप जवाब दे रहे हैं, समझ रहे हैं, ये आपके अंदर लर्निंग उतरती है। सुनकर नहीं होती है। आप मुझे जितना मर्जी सुन लीजिए, आप अच्छा महसूस कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इन बातों को इम्प्लीमेंट करेंगे, उतारेंगे, तो आपकी रियल लर्निंग वो लेकर आएंगे। मुझे कभी कभार पर्सन कहते हैं सर आज बहुत कुछ सीखा। मैं पता है कहता हूँ नहीं, आप बोलो मैंने आज बहुत अच्छा सुना। सीखा नहीं है, सुना है। सुनने में और सीखने में अंतर होता है। ठीक है ना? आज आपने सुना है, सुनने के बाद क्या होता है? दूसरा स्टेप आता है, सुनने के बाद आता है समझना, आता है, फिर आता है अमल में लाना, फिर आता है अमल में लाने के दौरान में आपके खट्टे मीठे एक्सपीरियंसेस होते हैं। और उस दौरान में जो आपके मीठे मीठे एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, वो आपके खट्टे मीठे एक्सपीरियंसेस आपकी लर्निंग की वजह बनते हैं। हाँ, ये मैंने फ्रूट से मैंने कुछ सीखा। और इंसान सोचता है आज मैंने बहुत कुछ सीखा। नहीं भाई साहब, आपने सीखा नहीं, आज आपने सुना। ये प्रोसेस के दौरान में बाद में आप सीखेंगे। गॉट माई पॉइंट? अच्छा, एग्री करते हैं आप मेरी बात से? सुन रहे हैं, सीख रहे हैं? अभी सुन रहे हैं। सीख नहीं रहे। आप बोल सकते हैं मैंने सीखा,
लेकिन नहीं, सीखना क्या होता है, व्हेन यू विल इंप्लीमेंट दोज थिंग्स विच यू आर लिसनिंग, तो आप कह सकते हो टुडे आई हैव लर्नड समथिंग। व्हाट माय पॉइंट? आज आपने जिस टॉपिक के ऊपर बात हुई, मैंने आपसे एक्शन के ऊपर बात की और आज आपने एक्ट कर लिया। उस दिन तुषिता जी मुझसे कह रही थी कि रोहित जी आपने ऐसा इंस्पायर किया, ऐसा बोला कि मैंने कॉल किया, एक्ट किया, और हैरानी की बात मैं खुद गई, प्रेजेंट किया, प्रेजेंट करा मैंने, और वहां पर प्रेजेंट करके मैं वहां से जब आई, आई एम हैविंग अ ग्रेट फीलिंग्स। तो जो उन्होंने कहा कि मैंने एक्ट किया, वो जो एक्ट करने के बाद जो उन्हें अनुभव हुआ, एक्सपीरियंस हुआ, वो उनकी रियल लर्निंग है। मैंने नहीं सिखाया उन्हें, उन्होंने खुद अपने आप को सिखाया। तो आपके एक्शन से आपकी लर्निंग होती है, आपकी लिसनिंग से लर्निंग नहीं होती है आप मुझे सुनेंगे तो लर्निंग हो जाएगी, नहीं। इसीलिए आज का चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, बने रहिएगा बिल्कुल, क्योंकि मोस्ट एक एक चीज इंपॉर्टेंट आपको आज समझ में आएगी। अपनी टीम में सबसे कड़ी मेहनत करने वाला व्यक्ति बने, काम करने वाला व्यक्ति बने। जब आप ऐसे काम करेंगे तो इससे आपकी टीम में आपके काम करने का सही माहौल बनेगा। जब आप काम करेंगे, एक टू ए व्यक्ति जब काम करेगा तो वो अपने टू ए इंस्पायर होगा, जितने वन ए होंगे टू ए से इंस्पायर होंगे, तो वो अपनी माहौल बनाएगा। जब कोई थ्री ए बनेगा तो उसके वन ए टू इंस्पायर होंगे। जब वो फोर ए बनेगा तो उसके वन ए टू ए थ्री ए उस फोर ए से इंस्पायर होंगे। और मैक्सिमम फोर ए जब वो देखेंगे, जैसे अभी कल एक फोर ए लेवल वाले व्यक्ति ने, दो फोर ए लेवल व्यक्ति ने अपना खुद का इवेंट क्रिएट किया, तकरीबन 60 लोग आए। जस्ट इमेजिन इट। मिस्टर वेद प्रकाश शान्ना जी ने इतनी शानदार प्रेजेंटेशन दी अलोंग विद सचिन जी, उनकी टीम के ब्रांडी फोरे ने मिलकर। उनकी टीम के पर्सन जो टचिंग थ्री है, टू ए लेवल, मिस्टर अमित जी, उन्होंने बेसिकली शानदार होस्टिंग करी। एक ये फोरे भी है। वहां पर प्रदीप पांचल जी ने इतना शानदार रोल प्ले करा अपनी टीम के साथ। बट ऐसे भी फोरे हैं जो बेसिकली वो नाम की है वैसे, ठीक है ना, हाँ फोरे हैं वो, बट ट्रू मायने में वो रैंक को जस्टिफाई अभी नहीं कर रहे, अपने रैंक को। और वो चाहे तो कर सकते हैं, हर इंसान की अपनी लिमिटेशंस होती है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। बहुत सारे इंसान बहुत सारे बहाने बना सकते हैं। तो मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, कोई व्यक्ति बोलेगा सर वो फुल टाइमर होंगे, नहीं ऐसा नहीं है। मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक 7 बजे तक वो जॉब करते हैं, ही इज डूइंग अ जॉब। उनके टीम में सभी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति फुल टाइमर नहीं है, ये भी बता दूं। एवरी वन दे आर डूइंग अ जॉब। तो इतना बड़ा कारोबार तैयार कैसे हुआ? क्योंकि उनका एक सिस्टम क्या है, शाम को 7 से लेकर 10 बजे तक उन्हें एक प्रेजेंटेशन दिखानी है। जब शुरुआत में उनके 4-5 लोग एसोसिएट हो गए थे, तो उन्हें ये डिसाइडेड कर लिया था, भैया मंडे मैं इस पर्सन को दूंगा, ट्यूसडे मैं इस पर्सन को दूंगा, वेडनेसडे इस पर्सन को दूंगा, थर्सडे इस पर्सन को दूंगा, फ्राइडे इस पर्सन की हो मीटिंग। ऐसे करके किया। उसके बाद जब धीरे धीरे, टाइमिंग अभी भी वही है, 7 से 9, बस 2 ही 3 घंटे काम करने हैं। लेकिन एक चीज उसमें बढ़िया है, वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी विल प्ले द बिगेस्ट रोल्स। और फिर बाद में उन्होंने एक अपना माहौल बनाया, इवन मिलकर ऑफिस भी लिया था बीच में, राइट। बट ऑक्यूपाइड काफी ज्यादा रहने की वजह से उसको रन नहीं किया, लेकिन उसकी जगह इवेंट को कंटिन्यू कर दिया। जनवरी में उनका इवेंट, फरवरी में उनका इवेंट, मार्च में उनका इवेंट, अभी बेसिकली मई में उनका इवेंट, इवन दो जून में उनका इवेंट, जुलाई का बुकिंग हो गया। तो ये भी तो फोरे है। तो क्या आप ऐसे भी फोरे बनना चाहोगे? ये आपके ऊपर, इट्स डिपेंड ऑन यू, राइट। तो आप अपनी पहचान बनाते हो, आप अपनी आइडेंटिटी बनाते हो। हर एक व्यक्ति यहाँ पर अपने आप में एक इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी है। हर एक व्यक्ति अपने आप में एक इंस्पिरेशन। आपके नीचे कोई व्यक्ति आएगा, आप उसकी वजह से आप भी 4A 5A 6A बन सकते हो। लेकिन क्या आप वैसे 4A 5A 6A बनना चाहते हो, या आप वाकई में काम वाले, दूसरों को इंस्पायर करने वाले वैसे बनना चाहते हो? डिपेंड्स आप पर करता है। जब आप ऐसे काम करेंगे तो इससे आपकी टीम में काम करने का एक माहौल बनेगा, और कुछ ही हफ्तों में, कुछ ही समय के दौरान आप अपनी टीम में इसके अच्छे प्रभाव देख पाएंगे। जब आपकी टीम आपको इस तरीके से काम करते हुए देखती है, तो वह भी आपकी इज्जत करने लगती है। इज्जत को खरीदा नहीं जा सकता। यू कैन नॉट परचेज रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट आती है जब आप किसी के जीवन में कंट्रीब्यूशन की वजह बनते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे, आज आप सुबह बेसिकली यहां से कुछ लेके जाते हैं, लेकिन लेके जाने के बाद आपने किसी को नहीं दिया,
कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया, तो आपको क्या लगता है? आपके लिए मेरी नजर में इज्जत हो सकती है, लेकिन क्या आपकी आपकी टीम की नजर में इज्जत होगी? नहीं। जो कंट्रीब्यूशन कर रहा है उसकी इज्जत होती है, उसकी रिस्पेक्ट होती है। तो आप यहां से लेने के बाद, क्या आपने अपने फॉलोअप को, आपने अपनी टीम को, क्या आपने ये कंट्रीब्यूट किया? यहां से लो, डायरेक्टली यहां दे दो, मैं भी तो यहीं से बताऊंगा। तो जो आपकी टीम के 1 ए 2 ए 3 है, यू कैन डू द सेम थिंग्स सो दैट यू कैन अर्न द रिस्पेक्ट। तो यहां पर एक्सपर्ट क्या बता रहे हैं, जब आपकी टीम आपको इस तरह काम करते देखेगी, तो वह आपकी ज्यादा इज्जत करेगी, आपकी ज्यादा सुनेगी, और इससे भी ज्यादा वह भी ऐसा काम करने की चाह रखेगी, और आपको अपनी अपेक्षा से ज्यादा रिवॉर्ड मिलना शुरू हो जाएंगे। अब यहां पर एक स्टार मार्किंग करी है मैंने, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपके निर्णय को आपके नए एक्शन द्वारा मापा जा सकता है। आपने कोई डिसीजन लिया, आपके निर्णय को आपके एक्शन द्वारा ही मापा जा सकता है। अगर कोई कार्यवाही नहीं हुई, तो इसका अर्थ यह है कि आपने अभी तक सच में कोई निर्णय नहीं लिया। कौन कह रहे हैं? टोनी रॉबिन्स। टोनी रॉबिन्स, जिनके एक एक वर्ड करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, उन्होंने बात बोली है कि अगर आपका कोई निर्णय आपने लिया, आपका निर्णय को आपकी नई कार्यवाही यानी आपके एक्शन द्वारा ही मापा जा सकता है। यहां पर इंसान कहता है मैंने कैंगन का करने का डिसीजन ले लिया, लेकिन कैसे पता लगेगा? मशीन खरीद के? नहीं। मशीन खरीद के आपको ये डिसाइड नहीं हो सकता कि आप कैंगन कर रहे हो। मीटिंग में आकर ये डिसाइड नहीं होगा कि आप कैंगन कर रहे हो। एक व्यक्ति 1 महीना मीटिंग में आ रहा है, ट्रेनिंग में आ रहा है, बट इसका मतलब नहीं वो कैंगन कर रहा है। उसमें साफ लिखा है, टोनी रॉबिन्स ने, आपके निर्णय आपके एक्शन द्वारा मापे जाते हैं। अगर आप वर्क से रिलेटेड एक्शन नहीं कर रहे, एक होता है लर्निंग, एक होता है डूइंग। लर्निंग में आपके पास पैसा नहीं आता, डूइंग से आपके पास पैसा आता है, राइट? इसीलिए आपके एक्शन द्वारा ही आपको मापा जा सकता है। और अगर आपने अभी तक एक्शन नहीं लिया, तो इसका मतलब अभी तक आपने निर्णय नहीं लिया। ऐसे कामों को करें जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट मिले और आपकी टीम में काम का सही माहौल बने। अब मैं आपको 3 ऐसी बातें बता रहा हूं, गोल्डन रूल। चाहे तो आप इसको अपने दिमाग में छाप लो, लिख लो कहीं। एक मजबूत नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, 3 ऐसे कौन से दैनिक काम है जो आपको इसमें लगातार करते रहने हैं? वो 3 काम कौन से हैं? पहला काम, अपनी अपने नेटवर्क की अपनी लिस्ट जो होती है, आपकी जो लिस्ट होती है, उसको हमेशा बढ़ाते रहिए। ऑलवेज नीड टू इंक्रीज योर लिस्ट, चाहे 1 नंबर बढ़ाए। जानते हैं उससे क्या होगा? आप कहोगे मेरे पास तो 500 है ऑलरेडी, वो है, लेकिन उसमें 1 नंबर बढ़ाने से जानते क्या होगा? आपके कम्युनिकेशन स्किल्स में इंप्रूवमेंट आएगा, प्रोस्पेक्टिंग में इंप्रूवमेंट आएगा, माइंडसेट में इंप्रूवमेंट आएगा, सोशलाइज में होने में इंप्रूवमेंट आएगा, सिर्फ 1 नंबर बढ़ाते ही। और नए लोगों को अक्सर ढूंढते रहिए। क्या पता जो आपके नेटवर्क में है, उसके अलावा वो व्यक्ति आपके साथ ज्यादा इंस्पायर और एक्ट करे जो आपके नेटवर्क में नहीं है। दूसरा पॉइंट, ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंटेशंस दिखाएं, बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाएं, और उनका सही समय पर फॉलोअप करते रहें। ज्यादातर लोग क्या करते हैं? प्रेजेंटेशंस नहीं दिखाते। उनके पास 500 लोगों की लिस्ट है। मैं तो हैरान इस बात पे हूँ, 500 लोगों की लिस्ट में से भी वो कॉल 5 लोगों को कॉल करते हैं चुनिंदा। कोई इवेंट आएगा, 5 लोगों को कॉल करा, 5 लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, छठे पे कॉल नहीं जाएगा। ये तो वैसे होता है जैसे नोकिया मोबाइल में पहले 5 डंडे आते थे, पहले एक डंडा गायब, दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, बैटरी खत्म। ऐसे ही पहले एक ने मना करा, एक डंडा गायब, दूसरे ने मना करा तो दूसरा डंडा गायब, तीसरे ने मना करा, तीसरा, चौथे ने मना करा, चौथा, पांचवें के बाद तो भाई साहब उसकी बैटरी डिस्चार्ज, उसको मोबाइल चार्जिंग चाहिए होती है। ये तो वैसी बात होगी, जबकि आपको ऐसा नहीं होना चाहिए, इसका रिवर्स होना चाहिए। पहले ने मना करा तो आप दूसरे में और क्या बेटर कर सकते हो, दूसरे ने मना करा तो तीसरे में और क्या बेटर कर सकते हो।
कैसे और बेटर कर सकते हो, यानी कि आप ना अपने मन की दशा को कैसे बैठ सकते हो, अपने मूड को और कैसे इंप्रोवाइज कर सकते हो, अपने थोड़ा सा उन सब एरियाज में काम करके हुए आप कैसे और बेटर कर सकते हो, ये सोचना ज्यादा जरूरी है। और तीसरा, इवेंट को प्रमोट करना। देखो एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर साफ लिखा है इवेंट और प्रोग्राम्स को प्रमोट करें, क्योंकि आपकी सफलता आपके जितने भी प्रोग्राम्स को प्रमोट करते हैं वो प्रोग्राम्स के ऊपर निर्भर करती है। मुझे आज भी वो दिन याद है, मेरी लाइफ में जब जब इवेंट हुए हैं, सोच के देखिए, आपसे मैं एक सवाल करता हूं, अभी दिल्ली के अंदर ही इवेंट है, सोच के देखिए कितने लोग ऐसे होंगे, अपने आप से पूछिए कि अगर कोई दिल्ली से 6 से 7 घंटे डिस्टेंस हो, राइट, कभी एक दिन का तो कभी 2 दिन का, लेकिन सोच के देखिए एक दिन का कोई इवेंट है दिल्ली से बाहर, 6 घंटे की, और आप उस व्यक्ति को दिल्ली के ईस्ट वहां से लेते हो, बिठाते हो, और एक वेस्ट दूसरे कोने में बैठा है, और वहां से उठाकर आप वहां पर लेके जाते हैं। चलिए एग्जांपल देता हूँ, आगरा, दिल्ली से आगरा 5 घंटे का रास्ता, 5 घंटा जाना 5 घंटा आना, 6 घंटे का इवेंट, सोच के देखिए, 5 6 घंटे। ऐसे पर्सन को यहां से लिया, वहां से लिया और वहां छोड़ा, वहां से लिया यहाँ, ये रोल प्ले किया। इतने रोल प्ले करने में एक व्यक्ति टचिंग 5 है और एक व्यक्ति टचिंग 6 है, ये 2 व्यक्तियों के साथ हुए। मुझे मालूम है ये काम अनकंफर्टेबल है, कंफर्टेबल होता तो सारे कर लेते, ये काम अनकंफर्टेबल है, लेकिन उस व्यक्ति के 2 व्यक्तियों के साथ हुआ, लेकिन उससे किसी का 6 हो गया, किसी का 62 हो गया, और किसी का -2 हो गया। सोच के देखिए। तो ये क्लैरिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने किसी व्यक्ति के ब्रेन के अंदर अगर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो क्यों करना है, ताकि वो हार्डवेयर आपके लिए कैसे काम कर सकता है। और वो सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल नहीं कर सकते, लेकिन वो प्रोग्राम आपके पर्सन की ब्रेन की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। एक व्यक्ति को उठाकर मुंबई लेके जाना, आपके अभी इस आरटीपी के अंदर 150 के करीब लोग कहां से आ रहे हैं, दिल्ली के नहीं है, राजस्थान, बीकानेर, भारत के अलग अलग लोकेशन, 150 से ज्यादा लोग यहाँ पर उस द्वारका में आएंगे। और जो द्वारका के आसपास भी रहने वाले होंगे ना, दिल्ली के अंदर ही, वो बेसिकली वहां सोचते रह जाए क्या डिवीजन है, उसका रीजन है उसका विजन। और जो व्यक्ति आएंगे ना, उसमें से 50 होंगे जिनके पास मशीन है, 100 ऐसे होंगे जिनके पास मशीन ही नहीं। सोच के देखिए, इस तरीके के लोग आपको वहां पर भी मिलेंगे। तो जो भी व्यक्ति इवेंट सेल करता है, इवेंट प्रमोट करता है, इवेंट क्रिएट करता है, प्रोग्राम सेल करता है, प्रोग्राम प्रमोट करता है, प्रोग्राम क्रिएट करता है, वही व्यक्ति पर्सन की ब्रेन की प्रोग्रामिंग कर कर अपना एक बहुत बड़ा प्रोग्राम खुद क्रिएट कर सकता है और बहुत बड़ी सफलता क्रिएट कर सकता है। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, इतना कुछ होने के बावजूद भी लोग एक्शन क्यों नहीं लेते, 5 कारण बताना चाहूंगा, उन 5 कारणों को लिख लीजिए, और अगर आपको लगता है उनमें से कोई आप हैं तो उसको एलिमिनेट कीजिए। 5 कारण जिसकी वजह से लोग एक्शन नहीं लेते। पहला कारण, या तो वो अपनी कंपनी पर, अपने बिजनेस प्लान पर, या अपने प्रोडक्ट पर, या अपनी अपलाइन पर कोई ऐसा कारण है जिस पे वो भरोसा नहीं करते। अभी उन्हें प्रोडक्ट पर उतना भरोसा नहीं है, अभी कंपनी पे भी उतना भरोसा नहीं है, अभी उनको बिजनेस प्लान पे भी भरोसा नहीं है, इसलिए वो एक्ट नहीं करते। ये पहला कारण। दूसरा कारण, उन्हें पक्का पता नहीं होता कि वह इस बिजनेस से लंबे समय तक जुड़े भी रहेंगे या नहीं, वो डाउट में रहते हैं, अथवा बिजनेस में सफल हो पाएंगे या नहीं, उन्हें डाउट होता है, इसीलिए वो एक्शन नहीं करते। ये दूसरे कारण। तीसरा कारण, उनके अंदर ना एक प्रज्वलित इच्छाओं की कमी होती है, अपने जीवन में डिजायर्स की कमी होती है। ये तीसरा कारण है, लोग एक्शन नहीं लेते, उनके अंदर डिजायर नहीं होती। मतलब वो, ज्यादातर लोग पता है क्यों जी रहे हैं, एक व्यक्ति से एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा, डू यू नो रोहित शर्मा, ज्यादातर व्यक्ति क्यों जी रहे हैं, एक लाइफ कोच था,
मैंने कहा सर जी रहे हैं, बस जी रहे हैं। कहते हैं इसकी गहराई में जाओ, ज्यादातर लोग क्यों जी रहे हैं जानते हैं? मैंने कहा सर क्यों जी रहे हैं? उन्हें जीवन मिला इतना खूबसूरत, तो वो जी रहे हैं। कभी उन्होंने कहा एक गहराई की बात बताता हूँ, ज्यादातर लोग इसलिए जी रहे हैं क्योंकि वो मर नहीं रहे, इसीलिए उन्हें जीना पड़ रहा है। इसीलिए उन्हें जीना पड़ रहा है क्योंकि वो मर नहीं रहे। अब जब मर नहीं रहे हैं तो उन्हें जीना पड़ रहा है। इसीलिए वो जी रहे हैं। मैं उस वक्त तो समझ नहीं पाया, बड़ी कमाल है यार, ऐसी क्या बात। और बाद में जब मैं थोड़ा सा मिच्योर हुआ, थोड़ा धीरे 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 धीरे, और मैं अब 40 साल प्लस हो गया हूँ, 40 प्लस हो गया हूँ, अब मुझे उनकी वो बात समझ में आ गई। यानी ये इस बात के अंदर गहराई कितनी है अब समझ में आ रही है, कि ज्यादातर लोग इसलिए जी रहे हैं क्योंकि वो मर नहीं रहे हैं। 25 साल में बताई गई बात समझ 40 साल में आई। सोच के देखिए। तो मेरे कहने का मतलब आपसे ये है कि ऐसा ही लोग होते हैं, उनमें कोई बर्निंग डिजायर नहीं होती। तो उस वक्त आपको मशीन नहीं बेचनी, आपको मकसद बेचना है। उन्हें लगता है मैं जीवन में एक ऐसी बॉडी बन गया हूं कि जब कभी अंतिम संस्कार करने जा रही है, आधा शरीर जा चुका है, आधा जाने वाला है, बस। ऐसे व्यक्ति को मशीन की बातें ना करते हुए मकसद की बात करो। जीवन में जितनी सांसें बची है उन सांसों के अंदर वो बात करो कि उसके पीछे के जीवन में चाहे उसने 60 साल जिया, लेकिन वो 60 साल अगले 6 महीने के अंदर ऐसा जी के दिखाए कि पीछे के 60 साल भारी पड़ जाए। उनको वो बात जरूरी है, और वही चीज उनको इंस्पायर करेगी कि अगले 6 महीने मैं ऐसा कुछ करके दिखाऊंगा कि एक जवान व्यक्ति भी अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करे कि इस 60 साल के इस बुढ़े इंसान को, वो जो सोच रहा है, इस जब बुढ़े इंसान ने 60 साल में अगले 6 महीने में मैंने क्या करके दिखा दिया। कहने का मतलब मेरा यह है कि अगर आप अपने जीवन में कोई गोल डिसाइड करो और उस गोल के प्रति समर्पित हो जाओ, अगले 3 महीने, 100 दिन में ऐसा क्या करूंगा, 100 दिन में सोऊंगा नहीं, 100 दिन के अंदर मैं करने क्या क्या वाला हूं, मैं कितने लोगों तक प्लान पहुंचा दूंगा, गिव कमांड, कितनी होम मीटिंग कर डालूंगा, गिव प्लान, कितना वेबिनार कर दूंगा, गिव प्लान, कितने होम मीटिंग, हॉल मीटिंग। किसने रोका है? आप 2 लेवल पे भी हो, 1 लेवल पे भी है, 50 लोग का इवेंट कर दूंगा। किसने रोका है आपको? बुला लो अपने सीनियर को, यूटिलाइज द सीनियर, अपने पोटेंशियल को एक्सप्लोर कर लो। किसी ने रोका है? आपने एक हवन कर लिया, आपने अपनी मशीन ली, एक 1 लेवल वाला व्यक्ति भी एक हवन करने के बहाने कि भैया मैंने एक इंटरनेशनल प्रोडक्ट की, एक शानदार जानदार प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली है। और उसके बाद अपने सभी लोगों को ऐसे इनवाइट करो जैसे बेसिकली एक शानदार जानदार पार्टी करो, टेंट लगा लो, हवन करो, वहां पर मशीन रखो, तिलक लगाओ, स्वास्तिक, बंदे सारे एक्साइटेड होंगे। क्या है इसका? मैंने इस वक्त प्रोजेक्ट स्टार्ट करा है, ये मेरा हीलिंग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, हेल्दी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, स्पेशली जापान से मंगवाया है। अच्छा, और इसका मेरे पास लाइसेंस है, मैं पूरे वर्ल्ड में बेसिकली बेच सकता हूं। अच्छा, क्या बात है, ऐसा क्या इस पानी के अंदर, बताएंगे आपको, ये मेरे बिजनेस पार्टनर है। बोलने की क्या जरूरत है सीनियर है? अरे सीनियर नहीं है, हम आपके बिजनेस पार्टनर है। चाहे आने वाला व्यक्ति हमें पर बात करता है तो हम आपके बिजनेस पार्टनर हैं, ठीक है ना? तो बिजनेस पार्टनर है हम सब आपस में। आपने इनवाइट करा, चल मेरा बिजनेस पार्टनर डिफाइन कर, इन्हें बता बेसिकली कि ऐसा क्या चमत्कार करता है ये पानी। तो आपके वहां पर अरेंजमेंट कर दिया, इतना बढ़िया प्रोजेक्टर लगा दिया, हर चीज कर दिया, अरेंजमेंट कर दिया, सीनियर को बुलाओ, कर डालो खेल फिर भी एक बार में। क्या करोगे नेटवर्क लेकर इतना? क्या करोगे उस नेटवर्क का जो जीवन में किसी के काम ही नहीं आया? आपके पास आइडिया आया, लेकिन आइडिया आने के बाद आपने एक्शन ही नहीं लिया। और ऐसा एक्शन लो, मैसिव एक्शन, जिसमें वाकई में लोग कहे अरे क्या बात है, साला इतिहास रच डाला इस बंदे ने, तो 1 महीने में शिक्षे खत्म, 100 लोगों की कम्युनिटी रेडी। क्यों इतना इंतजार करते हो भाई? है छुटपुट 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 खेल। अगर आज आपको बोल दे डॉक्टर भाई साहब आपके जीवन में सिर्फ 1 साल बचा है, बस 1 साल, उसके बाद आपका काम हो गया, डेट लिख दी, इतने डेट तक, 1 साल तक, 6 महीने तक, 3 महीने तक आप इतना ही है। ये 2026 है ना, ये 2026 के बाद 2027 नहीं देख पाएंगे, 2026 के अंदर आपका काम हो जाएगा।
अब उस 6 महीने के अंदर, 5 महीने, 7 महीने के अंदर आप क्या करोगे, प्लान कर लो। क्या पता 7 महीने के अंदर 70 साल वाला जी लो, 60 साल वाला जी लो। ऑलवेज रिमेंबर। तो अपने अंदर इच्छाओं को जगाना अपने खुद है। चौथा कारण, अस्वीकृति और उपहास का भेद। लोग इसलिए एक्ट नहीं करते क्योंकि वो अस्वीकृति, यानी कि उन्हें इग्नोर होना पसंद नहीं है, रिजेक्टेड होना पसंद नहीं है। वो पसंद नहीं करते कि कोई मुझे रिजेक्ट करे। अरे प्रधानमंत्री है, और अगर प्रधानमंत्री भी है तो प्रधानमंत्री को कितना रिजेक्शन मिला सोचो। अबे भाई, उस प्रधानमंत्री को नहीं छोड़ा गया, आज भी उसके ऊपर रीले बन रही है। एक मेलोडी टॉफी है खिला दी मेलोनिन को, उसके ऊपर तो हजारों रीले बन गई। बताओ, कमाल है? मतलब एक मेलोडी, मेलोनिन को एक मेलोडी खिला दी, इतनी रीले, कितना पैसा बर्बाद करने चला गया। तुम्हें पता बेसिकली वो किस उद्देश्य से जा रहा था? सोच के देखिए ना। देखो, एक एक बात सोचो, शुरुआत में जब वो देख रहा था कि कितने सारे कंट्री के अंदर एक बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनकर घूमने वाला एक हमारे जीवन में प्रधानमंत्री आया है, मोदी। लेकिन आप जानते हैं, कभी इस कंट्री घूमता है, कभी इस कंट्री घूमता है, कभी इस कंट्री घूमता है, कभी इस कंट्री घूमता है। लेकिन लोग उसके विजन को देख पा रहे थे? नहीं देख पा रहे थे। लेकिन जब वो उस कंट्री में जाता था, हर क्रॉस लाइन से हाथ मिलाने चला गया। इस क्रॉस लाइन, 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 क्रॉस लाइन, क्रॉस लाइन से हाथ मिलाया और अपना इवेंट क्रिएट कर लिया, G20। और सभी क्रॉस लाइन को इनवाइट अपने इवेंट में बुला लिया, भारत में बुला लिया। और फिर हैरान हुए। इसीलिए लीडर एक विजनरी होता है, उसके विजन को नहीं पता होता। अगर मैं पटना गया तो पटना में बेसिकली डेस्क बैठे हैं। मैं जयपुर गया, मैं पटना गया, मैं आगरा गया, मैं मुंबई गया, मल्टीपल स्टेट गया। वहां पर जाकर कितने सारे क्रॉस लाइन से हाथ मिला लिया। और उसके स्कूल बाद गया आप बेसिकली अपना अपना इवेंट ठीक स्टार्ट करने जा रहे हैं, राइट। काम करके और वहां से कितने लोगों को इनवाइट कर रहे हैं? बाहर के 150 से 200 लोगों को। राइट और रॉन्ग? तो एक्चुअली क्या, लीडर एक विजनरी इंसान होता है। आप अपने विजन को बढ़ाइए। दिक्कत सोच, इंसान की दिक्कत क्या है सबसे बड़ी? वो छोटे छोटे गोल बनाता है और उस गोल को, छोटा छोटे गोल को पूरा करने के लिए करता है, बजाय कि उसको एक बड़ा गोल बनाए, उस पर एक्ट करे। क्योंकि बड़े गोल के अंदर कंपटीशन नहीं होगा। छोटे छोटे आप 25-50 हजार, 1 लाख का गोल बनाओगे तो बहुत सारे इस गोल के अंदर फंस जाएंगे। आप 1 करोड़ का 1 साल का पैकेज, मिनिमम एक व्यक्ति का एक ही गोल होना चाहिए, मिनिमम। मैं 100 करोड़ नहीं बोलूंगा, मैं 10 करोड़ नहीं बोलूंगा, मिनिमम मिनिमम। इससे नीचे नहीं सोच रहा। गवर्नमेंट की नजर में करोड़पति किसे कहते हैं? गवर्नमेंट की नजर में करोड़पति वो है जो 1 साल का 1 करोड़ बनाता है आफ्टर पेइंग TDS। तो गवर्नमेंट की नजर में करोड़पति बन के दिखा दो, राइट। 1 साल का 1 करोड़ बनाना है तो बनाना है, वरना धक्का आ रहा है अपनी काबिलियत पे, अपने टैलेंट पे, अपने एक्सपीरियंस पे। क्या करेंगे इतने टैलेंट एक्सपीरियंस? और अगर नहीं है ना टैलेंट एक्सपीरियंस, सोच है, तो कोई बात नहीं, टैलेंटेड लोगों को रिक्रूट करेंगे, स्किलफुल लोगों को रिक्रूट करेंगे, गुडविल वाले लोगों को रिक्रूट करेंगे। राइट और रॉन्ग? जो आपको लगता है मेरे अंदर ये माइनस है, उन सभी माइनस की लिस्ट बना लो और उन सभी प्लस को रिक्रूट कर डालो। और रिक्रूट करने का तरीका क्या है? उनके ब्रेन की प्रोग्रामिंग कर डालो, इस कैंगन की। प्रोग्रामिंग कैसे होगी? अगेन फिर दोबारा प्रोग्राम के थ्रू होगी। राइट और रॉन्ग? जैसे एक बंदे को आप देखेंगे, कॉल सेंटर वाले क्या करते हैं? एक पर्सन को घर से उठाते हैं, घर छोड़ते हैं, और फिर बाद में एक फैसिलिटी देते हैं। सर ये देखो, चाय की फैसिलिटी, कॉफी की फैसिलिटी। अच्छा, ड्रिंक करनी है आपने, स्मोकिंग करनी है, सर ये जोन स्मोकिंग का है, ये ड्रिंकिंग का है, ये खाने पीने का जोन है, ये कॉफी का, ये टी का, सब जोन है। पर सर आपके आने जाने की भी फैसिलिटी है। तो आप मुझे बताइए, क्यों करते हैं वो? क्योंकि उन्हें अपने उसके ब्रेन के अंदर जो उसका सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर रहे हैं अपने काम से, ताकि ये हार्डवेयर उनके लिए काम है। इतना पैसा देते हैं, 25-50-50 हजार, 1-1 लाख रुपए महीने की सैलरी दे रहे हैं। और वो क्या पहले महीने काम कर दे देता है? नहीं, 3-4 महीने तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने में लग जाते हैं। सोच के देखिए। बिकॉज दे आर अ बिजनेसमैन। उन्हें पता है एक बार इंस्टॉलेशन हो गया और इतनी कंफर्ट दे दिया। ऐसे में कंफर्ट देता था, आप बंदे को घर से उठाता था, घर पे छोड़ता था, या नो नीड टू वरी, घर से ले जाऊंगा, घर पे छोड़ के जाऊंगा। टेंशन को लेता है, यार थोड़ी भी पैसे की दिक्कत है, अरे टेंशन मत ले, अभी कर देता हूँ, बाद में तो पेमेंट कर दियो, टेंशन मत ले तू। ठीक है।
और मुझे इस बात की पूरा विश्वास है, जब तक मैं वहां से आता हूँ तब तक उसका विजन इतना बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा होता है, कहता है कि भाई ये कर दूंगा, फट्टे चक दूंगा, मशीन का ऑर्डर फट करके प्लेस करता है, तो जो मैंने लगाया था वो मेरी जेब में आ गया। राइट और रॉन्ग? जो लगाया था वो जेब में आ गया उसी वक्त ही। और वही बंदा बेसिकली कोई 6 से बन जाता है, कोई 5 पे बन जाता है, कोई 4 पे बन जाता है, कम से कम अपनी मशीन फ्री करने तक का एक्ट करता है, तो मेरा गेम हो गया। राइट और रॉन्ग? थिंक लाइक अ बिजनेसमैन। राइट? अब आपके या आपकी टीम के लोगों के इनमें से कोई भी कारण हो, 5 कारण बताए मैंने। पहला कारण, कंपनी और बिजनेस प्लान उत्पाद पे भरोसा नहीं होना। दूसरा कारण, उन्हें पक्का पता नहीं होता कि वे इस बिजनेस पे जुड़े रहेंगे या नहीं, वो इस बिजनेस में सफल होंगे या नहीं। तीसरा कारण, उनमें बर्निंग डिजायर की कमी का होना। चौथा कारण, उन्हें अस्वीकृति और उपहास का भय, लोग उन्हें इग्नोर करते हैं, उन्हें रिजेक्ट करते हैं, इसका डर। और पांचवा कारण, जानकारी या अभ्यास की कमी के कारण विश्वास की कमी। या तो उनके पास जानकारी ही नहीं होती, या उस जानकारी पर उनका अभ्यास नहीं होता, और इस विश्वास की कमी के कारण बेसिकली वो व्यक्ति एक्ट नहीं करते। तो ये 5 सॉलिड कारण है जिसकी वजह से इंसान एक्ट नहीं करते। अब सवाल आता है, आपके या आपकी टीम के लोगों ने के इनमें से कोई भी कारण, या आपके हो या आपकी टीम के, इनमें से कोई भी कारण हो, मैं सलाह दूंगा कि आप अपने अपलाइन से पर्सनल काउंसलिंग करें। ये पहली सलाह। अपने अपलाइन से पर्सनल काउंसलिंग करें, और अपने ये 5 में से जो कारण है, धीरे 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 उसको एलिमिनेट करें। ठीक है ना? अपने एक्टिव अपलाइन अपने मेंटर के साथ बैठकर काउंसलिंग करवाएं। और अगर आपको कहीं रिक्वायरमेंट मेरी अगर आपको लगे, इफ यू फील इट, कि रोहित जी मुझे कहीं ना कहीं मेरे इनमें से 5 में से 2-3 कारण मेरे खुद के हैं, तो यू कैन कनेक्ट विद मी एज वेल। आई विल बी विद यू। मैं आपके साथ हूँ। ठीक है ना? और अदरवाइज अगर कोई एक्टिव अपलाइन है, जैसे रजत जी के पैरेलल काफी सारे हैं, यू नीड टू सिट विद रजत जी। और जो मेरी कंप्लीट हायरार्की के हैं, यू कैन सिट विद मी। जूम के साथ 1 to 1 कनेक्ट करेंगे, और दिमाग के जाले को साफ करेंगे, और उसके बाद फिर बाद में एक्ट करेंगे। राइट? तो मैं सलाह दूंगा, आप अपने अपलाइन से पर्सनल काउंसलिंग करें, और अपनी टीम के साथ प्रोग्रेस में शामिल हो। ठीक है ना? 5 का नियम याद रखें। 5 का नियम, किसी बिजनेस में भरोसा लाने और उसके लिए समझ विकसित करने के लिए 5 मीटिंग, 5 इवेंट कम से कम जरूरी है। आप किसी व्यक्ति को लेकर आते हैं तो उसको 5 प्रेजेंटेशंस और 5 इवेंट का पार्ट जरूर 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 बनाएं। जैसे हमारा एक मंथली इवेंट हो गया, उसका पार्ट बना दिया आपने, ऑनलाइन का पार्ट बना दिया आपने। जब तक वो व्यक्ति आरटीपी तक नहीं पहुंचता, तब तक आपने ये सोचना है कि मैंने अभी तक अपना 100% नहीं दिया। ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। जब तक कोई व्यक्ति आरटीपी जैसे इवेंट तक नहीं पहुंचता, आपका बंदा, तब तक ये समझ जाना यू हैव नॉट डन 100%। अगर कोई व्यक्ति इस बिजनेस को छोड़ के जाएगा, तो समझ जाना कि आपने उस व्यक्ति को, जैसे एक मछली को समुद्र तक नहीं पहुंचाया तो वो मर जाएगी, मछली को पानी तक नहीं पहुंचाया तो मर जाएगी, ऐसे उस व्यक्ति को आरटीपी जैसे इवेंट तक नहीं पहुंचाया तो वो व्यक्ति भी मर जाएगा। और अगर वो आप खुद नहीं पहुंचे, तो आपके भी सपने मर सकते हैं। ठीक है ना? सपने मरने का मतलब इस बिजनेस में मरने जैसा ही है। ठीक है ना? फिर बेसिकली इंसान जैसे आप बाहर जीवन जी रहे हैं, वैसे ही जीवन जीते रह जाएंगे। गॉट माई पॉइंट? याद रखिए कि कोई भी मीटिंग सर्वगुण संपन्न नहीं होती। ये मत सोचिएगा कि मैं इस मीटिंग करी, अब भैया इस मीटिंग के अंदर ही सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ सर्वगुण संपन्न हो जाएगी। आपको एक ही काम करना है, आपने अपने हर एक मीटिंग का रिकॉर्ड रखना है। क्योंकि एक बात ध्यान रखना, लोग या तो आपके विश्वास पर या तो आपके अचीवमेंट के विश्वास पर आएंगे। तो अगर वो आप पर नहीं आ रहे, तो इस वक्त आप पर विश्वास नहीं है। लेकिन जिस दिन आपने अपने आप को प्रूफ कर दिया और आपने इनकम दिखा दी वहां पे, फिर ये लेवल तक सिर्फ 10 मशीन तक का वेट कीजिए। 10 मशीन तक के बाद उस इनकम को उनके सामने दिखा दीजिएगा। जिस जिस व्यक्ति ने मना किया ना, वो व्यक्ति बेसिकली आपके साथ एसोसिएट हो जाएगा। इसीलिए एक एक बंदे को छोड़ना नहीं। और दूसरी बात, जैसे आप किसी रैंक को अचीव करेंगे, जैसे 1 से 2 जाते हैं, अगर आप कर सके तो बेस्ट है। तो उस सिचुएशन में जितने आपके फॉलोअप्स थे, एक 4 लड्डू बनाइए, और उन फॉलोअप के पास जाइए लड्डू खिलाने के लिए। ये तेरा भाई, ये तेरी बहन, ये तेरा फ्रेंड, तेरा पर्सन, तेरा हम एक्चुअली अपनी टीम के अंदर यहां तक पहुंचा हूं। ये देख मेरी इनकम, और ये देखिए इतने लोगों को मैंने ब्लेसिंग्स मुझे मिली है, और इतने लोगों ने लिए।
अच्छा, एक बार भी ये मत बोलना तू कब लेगा, बोलना ही नहीं है, क्योंकि तुम आपकी शक्ल देखने के बाद उसे कैंगन वैसे ही याद आ जाएगा। तो आप कैंगन के अलावा बाकी सारी बातें करना, लेकिन कैंगन की बातें मत करना, वरना वो कटना शुरू हो जाएगा अननेसेसरी। जब तक वो नहीं बोलेगा ना, तब तक आप चुप रहिए। हाँ, उसको सिर्फ ये बताते रहेंगे कि यार इस ये जो पर्सन है इसका क्या एक्सपीरियंस है, इसका क्या एक्सपीरियंस है। उसकी वीडियो बनाई, उसकी टेस्टिमोनियल वीडियो बनाकर वो सिखा सकते हो। ये देख ये पर्सन कौन है, कोई डॉक्टर है, कोई एडवोकेट है, कोई मिस्त्री है, कोई कोई पर्सन है, उसका एक्सपीरियंस शेयरिंग सुनाइए। वो सब एक्चुअली कीजिए। इवेंट का पार्ट बनाना है वो भी बनाइए, लेकिन आप कभी नहीं बोलेंगे तू मशीन कब लेगी। यानी कि सेल्स पे फोकस मत कीजिए, सक्सेस पे फोकस मत कीजिए, प्रोसेस पे फोकस कीजिए, सेल्स एक्टिविटी पे फोकस कीजिए। अगेन मैं वो बात कर रहा हूं, एक्शन पे फोकस कीजिए, एक्टिविटी पे फोकस कीजिए। राइट। तो ये याद रखिए कि कोई भी मीटिंग सर्वगुण संपन्न नहीं होती है। हम किसी मशीन या रोबोट के साथ काम नहीं कर रहे, हम लोगों के साथ काम कर रहे हैं, और लोगों में इमोशंस होते हैं। ठीक है ना। अपने शुरुआती दिनों में अगर आपको ऐसा लगा कि आपकी प्रेजेंटेशन आपके अपलाइन या किसी पुराने लीडर के जैसी अच्छी नहीं है, तो घबराए नहीं। कभी कभार ऐसा होता है कि आप सोचेंगे यार मेरी प्रेजेंटेशन मेरे अपलाइन जैसी नहीं है, वो तो इतनी बढ़िया प्रेजेंटेशन देते हैं, शायद इसीलिए उनके ऑर्डर आ जाते हैं, मेरे नहीं आते। घबराए नहीं। आपका सीनियर कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन वो व्यक्ति जीवन में आपके साथ 24/7 नहीं रह सकता। आप कहेंगे रोहित सर आप होते तो ये हो जाता, मनीष सर आप ये हो जाते तो ये हो जाता, मनीष रजत सर होते तो ये हो जाता, मनीष सर होते तो ये होता, रोहित सर हो जाते तो भाई साहब ये होता। लेकिन इससे आप अपने सर की डिसरिस्पेक्ट भी कर रहे हैं। आपको अपने सर के आत्मविश्वास को बढ़ाना है। इस सर के आत्मविश्वास को बढ़ाना है, और वो तब बढ़ेगा बाय एक्शन। मैं हर बात पे बाय एक्शन, बाय एक्शन, बाय एक्शन, बाय एक्शन करूंगा। जिस चीज का डर लगता हो, एक्शन। स्विमिंग से डर लगता है, पानी से डर लगता है, एक्ट कीजिए। ड्राइविंग से डर लगता है, एक्ट कीजिए। बोलने से डर लगता है, एक्ट कीजिए। स्टेज पे जाने से डर लगता है, एक्ट कीजिए। सबके सामने डांस करने से डर लगता है, एक्ट कीजिए। किसी भी चीज से डर लगता है, एक्ट कीजिए, डर खत्म हो जाएगा। गॉट माय पॉइंट। अगर आप एक्ट नहीं करेंगे तो डर और बढ़ जाएगा। तो घबराइए नहीं, क्योंकि उनका अभ्यास था, और अब आपका समय है कि आप अपने अपने घंटों का अभ्यास करें। कुछ लोग मुझे बोलते हैं सर मुझे ना 3 महीने हो गए, रैंक क्या है अभी तो सर मेरी एक भी सेल नहीं हुई। और पूछे 3 महीने में कितनी प्रेजेंटेशन हुई है, सर 3 महीने में अभी तक मैं 5 दे चुकी हूँ या 3 दे चुकी हूँ। तो 3 महीने में 3 लोगों को तुमने इस पानी के बारे में बताया। तो ऐसे कितने लोगों को जानते हैं अपने नेटवर्क में जो पानी पीते हैं, सर सभी को जानते हो, तो बताया क्यों नहीं, एक्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया, वो 5 कारण में से कोई कारण था। तो ढूंढो 5 कारण में से। साला 5 कारण में से इच्छा की कमी है, उपहास का डर, अस्वीकृति का डर, किस चीज का डर है, भरोसा नहीं है कि मैं आगे बढ़ूंगी। अगर कभी कुछ समझ ना आया ना, तो मेरा मेरा डायलॉग है, वो डायलॉग को चिपका लो यहाँ पर। जीवन में 2 काम आपको जीवन के अंत तक करने हैं। पहला काम पानी पीने का, कब तक करना है, जीवन के अंत तक। दूसरा काम बोलने का, कब तक करना है, जीवन के अंत तक। तो जब यह पानी पीना जीवन के अंत तक, तो बोलना जीवन के अंत तक है, तो बोल लेते हैं ना इसके बारे में। अब ऐसा तो नहीं है कि आप 5 साल बाद मुझे मिलोगे तो आप कैंगर वाटर की जगह आरओ वाटर पियोगे, या 10 साल बाद मिलोगे तो आप आरओ वाटर पियोगे, या 20 साल बाद मिलोगे तो आरओ वाटर पियोगे। ऐसा तो नहीं है ना। तो जब आपने पीना ही है ये पानी, बोलना ही है, इसके बारे में बोल दो ना फिर, तो आपका डर खत्म हो जाएगा, और आपका अभ्यास करोगे मजा आएगा। ये याद रखें कि दोहराना सारे कौशल की जननी है। जब आप किसी चीज को दोहराते हैं, तो आपके कौशल, आपका स्किल विकसित होता है। स्किल डेवलप्ड होता है बाय रिपीटेड एक्शन। जब जब आपके एक्शन रिपीटेड हो रहे हैं, तो आप एक स्किलफुल व्यक्ति बन जाते हैं। इसी प्रक्रिया से जुड़े रहें और बहुत बार दोहराते रहें, आप भी जल्दी अपनी अपेक्षाओं से पहले एक्सपर्ट बन सकते हैं। अब जो बात मैं कहूंगा उसको मैंने स्टार मार्किंग करा हुआ फिर से। काम करने की आदत बनाएं, और अभी काम करें। काम करने की आदत बनाएं और अभी काम करें। अपने सपनों के लिए काम करें, क्योंकि परिणाम को पुरस्कार किया जाता है, प्रयासों को पुरस्कार नहीं दिया जाता। दोबारा है, गहराई में है लाइन, दोबारा समझिए।
काम करने की आदत बनाए और अभी उस काम को करें। अपने सपनों के लिए काम करें, क्योंकि परिणाम को रिवॉर्ड किया जाता है, प्रयासों को रिवॉर्ड नहीं किया जाता, परिणाम को। तो इसीलिए अपने प्रयास करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, क्योंकि आपके रिवॉर्ड दूसरों की नजर में, दूसरों की नजर में आपका रिजल्ट रिवॉर्ड है, लेकिन आपकी नजर में आपका प्रयास ही रिवॉर्ड है। ध्यान से सुनिएगा मैं आपको जो बात बोल रहा हूं, तो यहां नहीं लिखी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं अपने अनुभव से। दूसरों की नजर में आपका रिवॉर्ड जानते हैं कब मिलेगा? जब आप एक रैंक को क्वालिफाई करते हो, आप पैसा बनाते हो, उनकी नजर में आपने, तब आपने एक सफलता हासिल करी है। लेकिन आपके जो प्रयास है वो आपके लिए रिवॉर्ड है, क्योंकि सक्सेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट सक्सेस मोमेंट है। मान के चलिए आपने किसी को कॉल किया, कॉल करने के बाद उस व्यक्ति ने कॉल को स्वीकार कर लिया और आपको बुला लिया, तो ये एक सक्सेस मोमेंट है। इसके लिए उस ईश्वर का शुक्रगुजार रहिए, क्योंकि आपकी अपॉइंटमेंट कैंसिल हो सकती थी। उस वक्त आपने प्रेजेंटेशंस दी और आपकी पूरी प्रेजेंटेशन सुन ली गई, उस ईश्वर का फिर से शुक्रिया कीजिए, क्योंकि वो प्रेजेंटेशन छोड़कर जा सकते थे। और उसके बाद जब उसने ढेर सारे ऑब्जेक्शन किए और आपने उसको आंसर किए, तो भी आप शुक्रगुजार कीजिए। और उसके बाद अगर आपका ऑर्डर नहीं होता उस वक्त, तो घबराइए मत, लेकिन वहां से बाहर निकलिए। आपने अपनी लाइफ में एक बॉर्डर्स क्रॉस करके आए हैं, वो था रिजेक्शन और ऑब्जेक्शन वाला, और अपने आप को पॉलिश करके आए हैं। और ये अपने आप में एक रिवॉर्ड है आपके लिए, इसको कभी मत भूलिए। ऑलवेज रिमेंबर, राइट? हर दिन काम करते रहिए फ्रेंड्स, हर दिन। जैसे हर दिन खाना खाते हैं, हर दिन पानी पीते हैं, तो हर दिन बोलते हैं, तो इसके बारे में बोल लीजिए ना, बोल लीजिए इसके बारे में भी। हर दिन काम करते रहिए और अपने अपलाइन के साथ 15 से 30 दिन में एक एक मीटिंग, रिव्यू मीटिंग कीजिए। 15 दिन के बाद में एक रिव्यू मीटिंग कीजिए। कोई एक हफ्ते बाद करना चाहता है तो उसकी चॉइस है, कोई एक महीने बाद करना चाहता है उसकी चॉइस है। अपने को व्यस्त रखने के लिए कोई गतिविधि, विधि, कोई अपने को व्यस्त रखने के लिए कोई गतिविधियां ना करें, वैसी गतिविधियां करें जिससे आपको रिजल्ट मिले। ज्यादातर लोग अपने आप को बिजी रखते हैं, लेकिन लोग व्यस्त कम, अस्त व्यस्त ज्यादा है। ऐसे व्यस्त बनिए जिसमें आपकी प्रोडक्टिविटी भी निकल कर आए। गॉट माई पॉइंट? अगर परिणाम नहीं आ रहे हैं, तो नीचे लिखे गए कारणों में से कोई एक इसकी वजह हो सकती है। अब वो कौन से कारण है, ये देखिए। इसमें बोल रहे हैं कि अगर आपको परिणाम नहीं आ रहे, तो इसमें 5 ऐसी रीजन बताया जिसमें से कोई आपकी वजह हो सकती है। वो 5 कौन सी चीजें हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप चाहो तो लिख सकते हैं, अगर आपको परिणाम नहीं आ रहे। ठीक है? इसमें पहला कारण है बिजनेस के प्रेजेंटेशन के लिए सही प्रोस्पेक्ट नहीं चुनने का कारण। आप प्रेजेंट रहे हैं, दे दनादन दे दनादन दे, लेकिन सिलेक्शन आपका बहुत पुअर है। ये पहला कारण है, अगर आपको रिजल्ट नहीं आ रहे। ठीक है ना? एक तो वो है जो प्रेजेंटेशन ही नहीं दिखा रहा, एक वो है जो दिखा रहा है लेकिन उसका सिलेक्शन बहुत पुअर है। ठीक है ना? तो इसीलिए बैठिए अपने अपलाइन के साथ। दूसरा, कभी भी प्रेजेंटेशन नहीं दिखाने के कारण, कभी भी प्रेजेंटेशन नहीं दिखाने के कारण, या प्रेजेंटेशन ज्यादा नंबर में नहीं दिखाने के कारण, या तो आप प्रेजेंटेशन ही नहीं दिखा रहे, या तो आपके नंबर बहुत कम है, बहुत कम। एक पार्ट टाइमर भी है तो भी वो बेसिकली सुबह से लेकर शाम के 7 बजे तक जॉब करता है, तो रात को 10 बजे तक सोता है, तो 8 बजे एक पर्सन को प्लान बता सकता है। तो उस तरीके से देखा जाए तो 30 हो गए। अभी तो मैंने फुल टाइमर की बात ही नहीं करी। लेकिन क्या आप पार्ट टाइमर वाला भी काम कर रहे हैं, या सम टाइमर वाला कर रहे हैं? हफ्ते में कितने हो रहे हैं? अगर एक पार्ट टाइमर एक दिन में एक करता है, तो 7 दिन में 7 होते हैं। तो आपके 7 नहीं हो रहे तो 6 हैं, 6 नहीं तो 5 हैं, 5 नहीं तो 4 हैं, 4 नहीं तो 3 है, और 3 नहीं तो 2, 2 नहीं तो 1, और 1 से भी 0 जा रहे हैं। तो सर फिर तो आप एक्सपेक्टेशन छोड़ दी, ज्यादा बेटर है। तीसरा कारण, अनुचित फॉलोअप। आपके फॉलोअप्स नहीं है। फॉलोअप का मतलब क्या होता है? फॉलोअप का मतलब उसको फॉलो करना नहीं होता। फॉलो का मतलब होता है उसके फेथ को अपग्रेड करना, उसकी फीलिंग्स को अपग्रेड करना, उसके विश्वास, उसके कॉन्फिडेंस को अपग्रेड करना। राइट?
तो ये सारी चीज को अपग्रेड करना, इसको फॉलोअप कहते हैं। इसीलिए तो आप कभी ऑनलाइन के अंदर अपने सीनियर से 1-to-1 सीटिंग करवा सकते हैं, काउंसलिंग करवा सकते हैं। जूम के अंदर जो आपको 8 PM मीटिंग दी जा रही है, उस मीटिंग के अंदर क्या है, अपने पर्सन का फॉलोअप ही तो है, फीलिंग ही तो अपग्रेड कर रहे हो आप। आपने जिसको प्रेजेंटेशन दिखा दिया, दिखाने के लिए बड़े एक्साइटेड थे, आप उस व्यक्ति के साथ बैठकर अगर आप 8 PM वाली मीटिंग को आप करते हैं, तो जानते हैं क्या होगा? 8 PM वाली मीटिंग को अगर आप करते हैं तो क्या होगा? आप वहां पर काफी सारे लोग उसको सुनेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक व्यक्ति जिसको 6 महीने पहले एक होम मीटिंग के अंदर उस बंदे ने लगभग 10 बंदे बुलाए थे, वहां पर मैंने प्रेजेंटेशन करी थी। वहां पर उसने कचौड़ियां खिलाई, वहां पर उसने चाय पिलाई, वहां पर उसने ब्रेड पकौड़े खिलाए, लेकिन वो 6 महीने तक पानी भी पिला दिए, लेकिन बंदे ने आया नहीं। अब वो थे सारे रिटायर्ड पर्सन, तो उस व्यक्ति ने मुझसे एक शर्त रखी, सर आपने ना, रिटायर्ड पर्सन है, हेल्थ की बात करना, क्योंकि इन्होंने बिजनेस तो करना नहीं, सब जो बोले रिटायर्ड पर्सन है, किसको पैसे की पड़ी है। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने कहा थोड़ा आइडिया दे दूंगा, फिर भी नहीं नहीं सर आपने नहीं देनी। मैंने कहा थोड़ा, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं देनी। मैंने कहा चलो ठीक है। 6 महीने तक पानी भी पिला दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन एक नॉलेज बताना चाहूंगा। 6 महीने बाद जब मैंने 8 PM मीटिंग का एक लिंक शेयर कर देते उन्हें, और उस लिंक के अंदर उस पर्सन ने प्रेजेंटेशन सुनी, उसमें बिजनेस प्रेजेंटेशन भी सुन ली उसने। उसमें देखा कि एक रिकमेंडेशन पे कितना मिलता है, दूसरी पे कितना मिलता है, तीसरी पे कितना मिलता है, अरे 8-10 पे तो मशीन ही फ्री हो जाती है, 10-11 पे। तो भाई साहब उस बंदे ने कहा, रोहित जी, ओ उस बंदे ने बोला, यार तूने तो बताया था सिर्फ इसमें पानी की मशीन, तो 6 महीने तक पानी 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 करता रहा, तूने ये क्यों नहीं बताया इसमें पैसा भी आता है, एक एक मशीन रिकमेंड करने पर इतना पैसा आता है। वो कहता है यार तू तो रिटायर्ड, मुझे थोड़ी पता, तुझे लगे अच्छा, मतलब तुझे पता है कि तुझे रिकमेंड करने का इतना मिलता है और मुझे नहीं बताया। रोहित जी को घर पे बुला पहले तो उन्होंने मुझे घर पे बुलाया, तो 3,12,000 रुपये में 50% कैश अमाउंट दिया, बाकी चेक दिया, और हैरानी की बात, अगले दिन चेक भी बेसिकली खुद ही डाल कर आए। सोच के देखिए। और वो व्यक्ति ये सोच रहे थे उनके स्पॉन्सर कि सर इसको पैसे की क्या रिक्वायरमेंट है, इनको क्या चीज है, तो प्री जजमेंट मत कीजिए। चौथा, सही रवैया और तैयारी के बिना प्लान मत दिखाइए। जैसे मतलब होता है ना, सही रवैया नहीं है, तैयारी नहीं है। और पांचवा, किसी मुख्य गतिविधि का अभाव या उसे गलत तरीके से करना। ये कुछ कारण है जिसकी वजह से एक व्यक्ति के रिजल्ट्स नहीं आते। इसके जो भी कारण रहे हो, उसे अपने अपलाइन के साथ तुरंत काउंसलिंग करिए और जरूरी सुधार करके फिर से काम पर लग जाइए। अब जो बात मैं लास्ट कहने वाला हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बाद ये सेशन ओवर हो जाएगा। ये याद रखें कि जब कभी आपको लगे कि आपका बिजनेस रुक सा गया है, ये स्टार मार्किंग है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके बिजनेस को 10x कर सकता है, ध्यान से सुनिएगा। जब कभी आपको लगे कि आपका बिजनेस रुक सा गया है, थम सा गया है, पैसा थम गया है, कुछ नहीं हो रहा, ऐसा लगता है शनि की 7.5 शुरू हो गई है, जब कभी आपको ऐसा लगे आपका सब कुछ रुक गया है या धीरे हो गया है, तो क्या करें? तो क्या करें? कौन जानना चाहता है? तो क्या करें? तो प्रेजेंटेशन के नंबर की स्पीड एकदम बुलेट जैसी बढ़ा दें। एज यू आर इंक्रीजिंग द प्रेजेंटेशन, यू आर डिक्रीजिंग द प्रॉब्लम्स। जिसकी प्रेजेंटेशन इंक्रीज उसकी प्रॉब्लम डिक्रीज, जिसकी प्रॉब्लम इंक्रीज उसकी प्रेजेंटेशन डिक्रीज। सो अधिक से अधिक लोगों को बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाने से अपनी बिजनेस की हर समस्या से आपको छुटकारा मिल सकता है। हर समस्या से छुटकारा मिल सकता है, क्योंकि आपके काम आपकी बातों से ज्यादा तेजी से बोलते हैं। इसीलिए अभी काम करना शुरू करें और अपने बैंक बैलेंस को बातें करने दें। दोबारा बोलना चाहूंगा, क्योंकि आपका काम आपकी बातों से ज्यादा तेज बोलता है। आपका काम आपकी बातों से ज्यादा तेज बोलता है। इसीलिए अभी काम करना शुरू करें और अपने बैंक बैलेंस को बातें करने दें। थैंक यू सो मच। सो हाउ डिड यू